दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, सिलिकॉन वैली के इन दिग्गजों के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स हैं और अरबों डॉलर्स का बजट। इनके सामने टिकना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि खेतों में लुंगी पहनकर बैठा ये आदमी आज इन्हीं गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की रातों की नींद उड़ा रहा है। मिलिए श्रीधर वेम्बू से, एक ऐसा लड़का जो तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, जिसने कभी किसी इन्वेस्टर से 1 रुपया नहीं लिया और अपने दम पर खड़ा कर दिया 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का एक ऐसा साम्राज्य जिसका नाम है ज़ोहो। आज हम जानेंगे कि कैसे एक किसान परिवार के लड़के ने बिना किसी फंडिंग के भारत के एक गांव से बैठकर दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों को उनके ही गेम में हरा दिया। ये कहानी केवल एक बिजनेस की नहीं है, ये कहानी है जिद की। कहानी शुरू होती है 1968 में तमिलनाडु के तंजावुर ज़िले के एक छोटे से गांव से। श्रीधर का जन्म एक मिडिल क्लास किसान परिवार में हुआ था। घर में पैसे की तंगी थी, लेकिन उनके पिता जानते थे कि गरीबी से बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, पढ़ाई। श्रीधर पढ़ाई में इतने तेज थे कि उन्होंने देश के सबसे मुश्किल एग्ज़ाम को क्रैक किया और IIT मद्रास में एडमिशन लिया। इसके बाद वो अमेरिका की मशहूर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से PhD करने चले गए। 1994 आते आते श्रीधर के पास वो सब कुछ था जिसका सपना हर भारतीय देखता है। अमेरिका में क्वालकॉम जैसी बड़ी कंपनी में एक शानदार नौकरी, अच्छी सैलरी और एक सेटल लाइफ। लेकिन श्रीधर बेचैन थे। उन्हें दूसरों के लिए काम नहीं करना था, उन्हें भारत के लिए कुछ बड़ा बनाना था। 1996 में उन्होंने अपनी सुरक्षित नौकरी को लात मार दी और अपने भाइयों के साथ मिलकर एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, एडवेंटनेट, जो आगे चलकर ज़ोहो बनी। एडवेंटनेट टेलीकॉम कंपनियों के लिए सॉफ्टवेयर बनाती थी। शुरुआती सालों में बिजनेस अच्छा चला, लेकिन फिर आया साल 2001, द .com क्रैश। अमेरिका में टेक मार्केट ताश के पत्तों की तरह ढह गया। रातों रात श्रीधर की कंपनी के 99% क्लाइंट्स गायब हो गए। कमाई लगभग ज़ीरो हो गई। कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी। उस वक्त सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स श्रीधर के पास आए और बोले, हम तुम्हें करोड़ों डॉलर्स देंगे, लेकिन तुम्हें कंपनी का कंट्रोल हमें देना होगा। 99% फाउंडर्स इस ऑफर को मान लेते, लेकिन श्रीधर अलग मिट्टी के बने थे। उन्होंने इन्वेस्टर्स के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। उनका मानना था कि अगर कोई बाहर का आदमी पैसा लगाएगा तो वो कंपनी को अपने मुनाफे के लिए चलाएगा, विजन के लिए नहीं। श्रीधर ने तय किया कि वो बिना किसी बाहरी फंडिंग के इस तूफान से बाहर निकलेंगे। यहीं से कंपनी ने एक ऐतिहासिक पिवट किया। उन्होंने टेलीकॉम सॉफ्टवेयर बनाना छोड़ दिया और छोटे और मध्यम बिजनेसेस के लिए सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया। इसी बदलाव ने जन्म दिया उस प्रोडक्ट को जिसे आज हम ज़ोहो के नाम से जानते हैं। अब श्रीधर के सामने असली चुनौती थी। वो जिस मार्केट में उतरे थे, वहाँ पहले से गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और सेल्सफोर्स जैसे दैत्य मौजूद थे। अगर आप एक छोटी कंपनी चला रहे हैं तो आप वर्ड और एक्सेल के लिए माइक्रोसॉफ्ट को पैसे देते हैं, ईमेल के लिए गूगल को और सेल्स के लिए किसी और को। श्रीधर ने इस पूरी समस्या को जड़ से खत्म कर दिया। उन्होंने ज़ोहो वन नाम से एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसमें एक बिजनेस को चलाने के लिए 40 से ज़्यादा ऐप्स एक ही जगह पर थे, वो भी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से बहुत कम कीमत पर। छोटे बिजनेसेस को ये इतना पसंद आया कि बिना करोड़ों रुपए की मार्केटिंग के केवल वर्ड ऑफ माउथ से ज़ोहो के यूज़र्स बढ़ने लगे। आज दुनिया भर में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग ज़ोहो का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, गूगल के पास दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स हैं। श्रीधर बिना बड़ी फंडिंग के इतने महंगे इंजीनियर्स कैसे लाते? इसका जवाब है श्रीधर वेम्बू का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, ज़ोहो स्कूल्स ऑफ लर्निंग। श्रीधर ने IITs और IIMG से महंगे बच्चे हायर करने के बजाय सीधा गांव का रुख किया। उन्होंने 12वीं पास बच्चों को लिया जिनके पास कॉलेज जाने के पैसे नहीं थे। ज़ोहो ने उन्हें मुफ्त में 2 साल तक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिखाई और साथ में उन्हें हर महीने 10,000 रुपये का स्टाइपेंड भी दिया।
आज जोहो के 15% से 20% टॉप इंजीनियर्स के पास किसी भी कॉलेज की डिग्री नहीं है। ये वो गांव के बच्चे हैं जिन्हें समाज ने शायद कोई मौका नहीं दिया होता। श्रीधर ने टैलेंट खरीदा नहीं, उन्होंने टैलेंट पैदा किया। जब 2020 में महामारी आई तो टेक कंपनियों के सीईओ अपने करोड़ों के बंगलों में बंद हो गए, लेकिन श्रीधर वेम्बू अमेरिका और बड़े शहरों की चकाचौंध छोड़कर तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तेनकासी में बस गए। उन्होंने अपना पूरा ऑफिस गांव में शिफ्ट कर दिया। उनका विजन है कि टैलेंट को काम के लिए शहर जाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि काम को टैलेंट के पास गांव आना चाहिए। श्रीधर वेम्बू की ये कहानी हमें बिजनेस के 2 बहुत कड़े सबक सिखाती है। पहला, अगर आपका प्रोडक्ट असली प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो आपको कस्टमर्स खरीदने के लिए अरबों डॉलर्स की फंडिंग नहीं चाहिए। दूसरा और सबसे अहम, असली सफलता सिर्फ 25,000 करोड़ रुपए की कंपनी बनाना नहीं है। असली सफलता ये है कि जब आप शिखर पर पहुँचें तो आप उन लोगों की ओर भी हाथ बढ़ाएं जो नीचे छूट गए हैं।